यह डॉक्यूमेंट्री हिरल इमेजिनेशन और बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टीम द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस डॉक्यूमेंट्री का स्रोत विकिपीडिया के साथ साथ कुछ संपादकीय लेख भी हैं। इसका डॉक्यूमेंट्री का कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है, यह सिर्फ उपलब्ध सूचना के आधार डॉक्यूमेंट्री जानकारी हेतु बनाई गई है। इस डॉक्यूमेंट्री का शीर्षक है छोटा उदयपुर का महारावल कौन है, जिनके नाम टाटा सन्स का एक शेयर है। वह रहस्यमय व्यक्ति जिसके पास असूचीबद्ध टाटा सन्स में एक अकेला शेयर है, उनका नाम वीरेंद्र सिंह चौहान छोटा उदयपुर के राजा है। टाटा सन्स के शेयरधारकों की सार्वजनिक विकिपीडिया पर उपलब्ध है। शेयरधारिता के इन बड़े हिस्सों में एक एकांत शेयर था जिसका स्वामित्व छोटा उदयपुर के वीरेंद्र सिंह चौहान नामक व्यक्ति के पास था। सवाल यह था कि यह अज्ञात राजकुमार कौन थे और उन्हें टाटा सन्स में यह एक शेयर कैसे मिला। आखिरकार यह एक असूचीबद्ध कंपनी थी और इसकी शेयरधारिता अंदरूनी सूत्रों के एक छोटे दायरे तक ही सीमित थी। जाहिर तौर पर इस सब के पीछे कुछ दिलचस्प पृष्ठभूमि थी, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि यह क्या था। कोई नहीं जानता था कि छोटा उदयपुर के वीरेंद्र सिंह चौहान कौन थे या किन परिस्थितियों में उन्हें टाटा सन्स का शेयर मिला। और रहस्य को और बढ़ाने के लिए यह पेचीदा सवाल था कि उनके पास सिर्फ एक शेयर का स्वामित्व क्यों था। यह पता चला है कि छोटा उदयपुर के रहस्यमय वीरेंद्र सिंह चौहान या उनके वास्तविक नाम का उपयोग करने के लिए महारावल वीरेंद्र सिंहजी नटवर सिंहजी चौहान अब नहीं रहे। हालांकि उनके बेटे जय प्रताप सिंहजी का पता लगा लिया गया। छोटा उदयपुर राज्य या छोटा उदयपुर रियासत ब्रिटिश भारत के युग के दौरान छोटा उदयपुर में अपनी राजधानी के साथ एक रियासत थी। छोटा उदयपुर राज्य के अंतिम शासक ने 1948 में भारतीय संघ में शामिल होने के लिए परिग्रहण पर हस्ताक्षर किए। छोटा उदयपुर पूर्वी गुजरात की 3 रियासतों में से एक के रूप में देवगढ़ बारिया और राजपीपला के साथ एक इतिहास साझा करता है। छोटा उदयपुर गुजरात में एक छोटी सी रियासत थी जिस पर पृथ्वीराज चौहान के वंशजों का शासन था। इसके महारावल शासकों को दी जाने वाली उपाधि कला और वास्तुकला के संरक्षक थे। छोटा उदयपुर पश्चिमी भारत की एक रियासत थी जिसे औपचारिक रूप से रीवा कांथा के नाम से जाना जाता था। शासक चौहान वंश के हैं और महान पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, जिन्होंने एक बार दिल्ली पर शासन किया था, लेकिन विश्वासघात के कारण मोहम्मद गोरी नामक एक मुस्लिम आक्रमणकारी ने युद्ध में हरा दिया था। इसके बाद पृथ्वीराज सिंह के वंशज गुजरात सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में बस गए, जहां उन्होंने चंपानेर पावागढ़ राज्य की स्थापना की, जो अब एक विश्व स्तरीय विरासत स्थल है, जिस पर उन्होंने 1244 और 1484 के बीच शासन किया। पावागढ़ को एक अन्य मुस्लिम शासक आक्रमणकारी मोहम्मद बेगड़ा द्वारा घेर लिया गया था। उस समय के शासक जय सिंहदेव अपने घर की रक्षा करते हुए मारे गए। पावागढ़ के आत्मसमर्पण के बाद जय सिंहदेव के 2 वंशज पूर्व में नर्मदा नदी के तट पर हम्पेश्वर नामक गांव में डेरा डालने के लिए चले गए, जहां पास में उन्होंने मोहनगढ़ का किला बनवाया, जिसके अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। दोनों भाइयों पृथ्वीराज सिंह और डूंगर सिंह ने तब अपने आसपास के सभी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, जिसके बाद बड़े भाई पृथ्वीराज सिंह ने ओरसांग नदी के तट पर छोटा उदयपुर राज्य की स्थापना की, जबकि डूंगर सिंह ने देवगढ़ बारिया का राज्य स्थापित करने के लिए 50 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर प्रस्थान किया। 1930 के दशक के शासक महारावल नटवर सिंह जी जाहिर तौर पर दुनिया के एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी अन्य चीजों के अलावा अद्वितीय 1937 रोल्स रॉयस फैंटम के लिए उनके साथियों द्वारा प्रशंसा की गई थी, जिसे उन्होंने अपने लिए विशेष रूप से बनवाया था, जिसमें सोने का पानी चढ़ा हुआ इंटीरियर था, जिसे देखने के लिए डिजाइन किया गया था रेलवे सैलून की तरह, जिससे ट्रेन से यात्रा करने का भ्रम पैदा हो। कार के पीछे विशेष रूप से एक दूसरा डैशबोर्ड लगाया गया था ताकि इसके शाही यात्री इसकी गति और माइलेज पर नजर रख सकें। जब 1946 में लिस्बन में छुट्टियों के दौरान महारावल नटवर सिंह जी की अचानक मृत्यु हो गई, तो उपाधि उनके बेटे वीरेंद्र सिंह जी को दे दी गई, जो केवल 11 वर्ष के थे। इस प्रकार 1947 में उथल-पुथल भरे समय के दौरान जब अन्य रियासतों के साथ छोटा उदयपुर को स्वतंत्र भारत में एकीकृत किया गया था, वीरेंद्र सिंह जी केवल नाबालिग थे। वीरेंद्र सिंह जी की शिक्षा डेली कॉलेज, इंदौर, मध्य भारत के राजकुमारों के लिए स्थापित स्कूल में हुई और वे बड़े होकर एक असामान्य व्यावसायिक समझ विकसित करने लगे।
वर्ष 1962 के इकोनॉमिक वीकली के एक अंक में वीरेंद्र सिंह जी को एक उद्योगपति के रूप में वर्णित किया गया है और उन्हें रेडियो के निर्माण के लिए स्थापित टाटा कंपनी नेशनल एक्को के निदेशक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उल्लेखनीय रूप से वह उस समय केवल 25 वर्ष के थे। वीरेंद्र सिंह जी समय के साथ विभिन्न कंपनियों के निदेशक बन गए और उस समय के प्रसिद्ध उद्योगपतियों और कंपनी निदेशकों के साथ बोर्ड में बैठे। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वीरेंद्र सिंह जी जब उनकी उम्र 30 वर्ष के आसपास थी, टाटा मिल्स के निदेशक बने। वह टाटा के एक भरोसेमंद अंदरूनी सूत्र बन गए। एक कंपनी के निदेशक के रूप में वीरेंद्र सिंह जी की भूमिका एक सोशलाइट, बिलियर्ड्स, रेसिंग और क्रिकेट के शौकीन और मुंबई और लंदन के विभिन्न क्लबों के सदस्य के रूप में उनकी भूमिका से पारस्परिक रूप से मजबूत हुई। 1971 में रियासतों के विशेषाधिकारों को समाप्त किए जाने तक उन्हें द रॉयल्टी, पियरेज और एरिस्टोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड में भी सूचीबद्ध किया जाता रहा। तो फिर उन्हें टाटा सन्स का वह रहस्यमय शेयर कैसे मिल गया? उनके बेटे श्री जय प्रताप सिंह जी के अनुसार 1980 के दशक में वीरेंद्र सिंह जी को श्री JRD टाटा के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों के कारण टाटा सन्स में 12 या 13 शेयर आवंटित किए गए थे। बेटा अर्जित शेयरों की सही संख्या के बारे में निश्चित नहीं है, न ही वह लेनदेन की परिस्थितियों को जानता है। लेकिन संभवतः यह किसी प्रकार की आंतरिक सफाई प्रक्रिया का हिस्सा था, जैसा कि कभी कभी गैर सूचीबद्ध कंपनियों में होता है, जब शेयरों का एक पार्सल उपलब्ध हो जाता है और उनका प्रभार लेने के लिए एक उपयुक्त विश्वसनीय पार्टी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह वीरेंद्र सिंह जी पर टाटा के भरोसे का प्रतीक था कि उन्हें इस उद्देश्य के लिए चुना गया था, और इसके विपरीत उन शेयरों को धारण करने में सक्षम होना उनके लिए प्रतिष्ठा की बात थी। संयोगवश यह एक ऐसा निवेश भी था जो आने वाले वर्षों में बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित होगा। तो अगर वीरेंद्र सिंह जी को टाटा सन्स में 12 या 13 शेयर आवंटित किए गए थे, तो अब रिकॉर्ड कैसे दिखाते हैं कि उनके पास सिर्फ एक शेयर है? उनके बेटे जय प्रताप सिंह जी के अनुसार 1998 में वीरेंद्र सिंह जी बेंगलुरु में एक कपड़ा निर्माण व्यवसाय स्थापित कर रहे थे और उन्होंने आवश्यक धन जुटाने में मदद करने के लिए अपने टाटा सन्स के शेयर बेच दिए। लेकिन ऐसा करते समय उन्होंने एक शेयर बरकरार रखने में काफी समझदारी दिखाई, ताकि उन्हें टाटा सन्स के शेयरधारक होने का दुर्लभ विशेषाधिकार मिलता रहे। यह एक ऐसा कार्य था जो छोटा उदयपुर कोर्ट फार्म्स पर लैटिन आदर्श वाक्य को प्रतिबिंबित करता प्रतीत होता है, मेमोरिया मानेड, जिसका अर्थ है स्मृति बनी हुई है। आशा है आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। कृपया इस डॉक्यूमेंट्री @bestconnection पर टिप्पणी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे विषयों पर काम करने का सर्वोत्तम प्रयास कर सकें। इस डॉक्यूमेंट्री को तैयार करते समय हमने जानकारी के कई स्रोतों का उल्लेख किया है, जिन्हें इस वीडियो में निर्दिष्ट किया गया है। देखने के लिए धन्यवाद। हम आपसे एक और डॉक्यूमेंट्री वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।